Hey, I'm Neetu Gupta from Analyst Bangalore. I'm here to discuss legal current affairs with you people. So in the last session, I'm going to tell you in brief in what I have discussed in the last session, that is NPR, National Population Register. ये रजिस्टर किसके लिए होता है? इसमें दोनों इंडियन सिटीजन्स भी हैं, फॉरेन सिटीजन के नाम होते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ NPR. नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल 126 अमेंडमेंट बिल डिस्कस किया था. इसमें रिजर्वेशन की बात की गई थी, शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बताया गया था, बात की गई थी. इज इट क्लियर? देन सेक्शन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 144 ऑफ CRPC विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It talks about the urgent cases of nuisance or apprehended danger to the public. ठीक है, अगर पब्लिक में कोई न्यूसेंस हो रहा है या कोई खतरा होने वाला है पब्लिक को, तो उस केस में ये सेक्शन सीनियर मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करता है, गिव्स द पावर, नॉट ऑर्डर कैन से, गिव्स द पावर टू द सीनियर मजिस्ट्रेट, जिसमें कौन इंक्लूड होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एंड स्पेशली दे आर एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि इनको ये जो केसेस है न्यूसेंस के अप्रीहेंडेड डेंजर को, इन्होंने बोला कि इनको रोकने के लिए ऑर्डर इशू कर दें अंडर सेक्शन 144. इज इट क्लियर? सो ये जो न्यूसेंस है, दिस न्यूसेंस रेफर टू पब्लिक न्यूसेंस एंड डेंजर्स दैट इज अप्रीहेंडेड इज डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, रॉयट, एफ्रे. सो डायरेक्शन अंडर सेक्शन 144 कैन बी गिवन इन 3 केसेस. वो 3 केसेस क्या है, क्या प्रिवेंट करने के लिए इसमें ऑर्डर दे सकते हैं? फर्स्ट है to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed. Second, danger to human life, health and safety. And third is the disturbance of the public tranquility or riot or an affair. So object के सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये है कि it enables the magistrate in cases of emergency to make an immediate order for the purpose of preventing immediate breach of peace. Is it clear? व्हाट इज़ दी पनिशमेंट? पनिशमेंट क्या है इसकी? अगर ये इसको कोई मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का एंड ही इज़ इंगेज्ड इन राइटिंग या किसी भी इस तरह के ऑफेंस में है, तो इसकी पनिशमेंट आपकी है मैक्सिमम 3 years. पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो फ्रॉम ब्रेकिंग एन अनलॉफुल असेंबली, दैट इज़ ऑल्सो पनिशेबल. इज़ इट क्लियर? आप इवन सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग यू कैन नॉट इवन कैरी एनी वेपन इन दैट एरिया जहाँ पे ये सेक्शन इम्पोज किया गया. इज़ इट क्लियर? अगर कुछ ऐसा वायलेट कर रहे हैं ऑर्डर्स को, देन दे पीपल विल बी पनिश्ड फॉर इट, दे विल बी डिटेन्ड फॉर इट. इज़ इट क्लियर? सो इट इज़ इम्पोज्ड ऑन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर. आर यू क्लियर विद सेक्शन 144? अब नेक्स्ट थिंग है मेन जो इसमें कि जो ऑर्डर 144 के अंडर किया गया है वो कितने टाइम तक फोर्स में रहेगा? अप टू 2 months शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन, नो ऑर्डर अंडर 144 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ 2 months एंड मैक्सिमम अप टू 6 months. ठीक है, कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई है. नो इसका बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले ये 1861 में ब्रिटिश राज ने यूज़ किया था एंड इट बिकम इम्पॉर्टेंट टूल टू स्टॉप नेशनल प्रोटेस्ट फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे. इज इट क्लियर? सो ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इसका यूज़ हुआ, बट इट रिमेन्स कॉन्ट्रोवर्शियल. नाउ वी कम अबाउट टॉक अबाउट सेक्शन 144 वर्सेस कर्फ्यू. सेक्शन 144 है दैट इज़ प्रोहिबिटरी इन नेचर, यू कैन से दैट इज़ प्रोहिबिटरी ऑर्डर. ठीक है, तो ये प्रोहिबिटरी इन नेचर में ये पब्लिक गैदरिंग्स रिस्ट्रिक्ट करता है बट डजंट बार इट ऑल टुगेदर. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट 144 सेज, व्हाट कर्फ्यू सेज? कर्फ्यू में क्या है कि लोगों को कहा जाता है कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए अंदर हो. जैसे कि अभी आपको कोविड-19 के बारे में पता है, सबसे पहले कर्फ्यू लगा, कब तक लगा था? 14 अप्रैल तक. इज़ इट क्लियर? फिर वो एक्सटेंड हो गया, देन नाउ इट इज़ एक्सटेंड टू 17 मई. तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगों को बोला जाता है अब अंदर ही रहो, अपने घर में रहो, प्लीज़ डोंट कम आउटसाइड.
Is it clear? So one needs a prior approval from the local police for moving out during the curfew. So this was section 144 and curfew. Next topic is oath taken by a minister. अब अगर मिनिस्टर्स ने जो ओथ लिया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखो ये जो ओथ सेरेमनी है ये कब होती है? When some official enters his office. तब है. सो बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, तो उनको अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो हु एडमिनिस्टर्स देम द ओथ? गवर्नर. 164 के अकॉर्डिंग व्हाट 164 क्लॉज 3 सेज? इट सेज बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट ऑफ द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल. अब थर्ड शेड्यूल क्या कहते हैं? Swear in the name of the God, or you can say solemnly affirm to bear true faith and allegiance to the Constitution. Is it clear? Now ये जो ओथ मिनिस्टर ने लिया था, जो फॉर्मर महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस है, that the oath taking ceremony of the new government had violated the Constitution. ठीक है. जो फॉर्मर महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस थे, व्हाट इज इट, उन्होंने क्या एलिज किया कि जो नए गवर्नमेंट ने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविज़न ओथ टेकिंग सेरेमनी को वॉलेट किया. CM उद्धव ठाकरे दे हैव इन्वोक्ड छत्रपति शिवाजी एंड ही सेड माय पेरेंट्स. CM उद्धव ठाकरे सेइंग माय पेरेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ ओथ. टेक्स्ट अभी उन्होंने रीड नहीं किया और जो कि सारे ओथ सेरेमनी को उन्होंने ऑल्टर्ड कर दिया. दैट इज़ ओथ टेकन बाय अ मिनिस्टर. इज़ इट क्लियर? सो इन दिस सेशन आई हैव डिस्कस्ड टू टॉपिक्स. वन इज़ section 144 of CRPC and another is oath taken by a minister. Is it clear? Thank you. In next session I will be taking up the NCT of Delhi recognition of property rights in residents in an unauthorized colonies bill 2019. Thank you.